नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आपदा में राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत, राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं तथ्यहीन बयानबाजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है भाजपा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अस्पतालों में जांच सुविधाओं को तुरंत बहाल करने की सरकार से की मांग। और लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने से प्रदेश में सूखे की स्थिति, किसान व बागवान चिंतित। अब समाचार विस्तार से। सूचना व प्रसारण और खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि आपदा में राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की फेल गारंटियों पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा की माला जप रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय मोदी सरकार हिमाचल की जनता के साथ डट कर खड़ी रही और प्रदेश को हर संभव सहायता दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हिमाचल को 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत राज्य सरकार को पिछले वर्ष जुलाई से अब तक करीब 434 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए आपदा के समय स्वयं मुख्यमंत्री से बात कर हर स्थिति का जायजा लिया और सभी जरूरी मदद सुनिश्चित करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियां फेल हुई और आपदा के लिए केंद्र से आए पैसे से राहत पहुंचाने में भी सुक्खू सरकार ने भाई भतीजावाद किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय केंद्र ने जहां एनडीआरएफ की 13 टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ भेजी, वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात कर हजारों जानें बचाईं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल में रहकर पूरे क्षेत्र का सघन दौरा किया और राहत व बचाव कार्यों को हर पीड़ित तक सुनिश्चित करवाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें नादौन शहर के लिए 44 करोड़ 66 लाख रुपए की परियोजना, पर्यटन विकास निगम के होटल और गगाल में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह व जलाड़ी में मॉडल करियर व स्किल सेंटर का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी वार्डों के लोगों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के बाद पुनर्वास के लिए नियमानुसार लगभग 9,700 करोड़ रुपए के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो हिमाचल प्रदेश को दिसंबर माह में मिलने चाहिए थे। उन्होंने भाजपा नेताओं से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में अड़ंगा न डालने और केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता मिलने के झूठे दावे न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 नए विभाग बनाए जाएंगे ताकि राज्य सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सेरा व बलडुहक में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत लगभग 22 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण व जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय भवन की आधारशिला रखी। उप मुख्यमंत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के टाहलीवाल के बाथू बाथड़ी में पुलिस थाने का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस थाने में 46 पद स्वीकृत किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों को आगाह करते हुए कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार ने सत्ता संभाली है और कानून के खिलाफ व गैर कानूनी आपराधिक कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
इस दौरान उन्होंने हरोली से शिमला वाया नंगल कीरतपुर 4 लेन मंडी भराड़ी एम्स बिलासपुर भराड़ीघाट शालाघाट होकर चलने वाली HRTC की बस को भी हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल चंबा की रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने व सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों सहित स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विकास कार्यों को लेकर गंभीरता से कार्य करने की सलाह दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कृष्णा लैब द्वारा प्रदेश भर के अस्पतालों में जांच के काम बंद करने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पहले से चल रही व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि धनराशि शेष रहने पर भी अस्पतालों में होने वाली नियमित जांच रोक दी गई है और कंपनियां अपने बकाये पैसे की मांग कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन जांच सुविधाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में जहां पैसा न देने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं सरकार की उदासीनता की वजह से ऑक्सीजन प्लांट भी बंद किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में भी सरकार को आगाह किया था, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। प्रदेश में काफी लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे किसान व बागवान चिंतित हैं। लाहौल स्पीति जिले में इस बार सर्दियों के दौरान अभी तक न के बराबर बर्फबारी हुई है और जनवरी माह में खेत खलियान सूखे पड़े हैं। घाटी के लोगों का कहना है कि जिले में 1.5 दशक बाद ऐसे हालात बने हैं और इन दिनों जहां ठंड अपने चरम पर होती थी, वहीं इस बार सामान्य से ठंड पड़ रही है। उनका मानना है कि रोहतांग सुरंग बन जाने से घाटी में गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने पर मौसम में बदलाव हुआ है और प्रदूषण बढ़ने से बर्फ नहीं पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। राज्य के अन्य जिलों में भी वर्षा न होने और कोहरा पड़ने से रबी की फसलें बर्बाद हो रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की चेतावनी भी जारी की है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज जवाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरोटा सूरिया में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 अतिरिक्त कमरों और साइंस पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। उन्होंने कहा कि इस साइंस पार्क में स्क्रैप से कई मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल कार्य करने में काफी मददगार साबित होंगे। चंद्र कुमार ने छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों से आपसी तालमेल की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के प्रभावों को लेकर विभिन्न संस्थानों की ओर से किए जा रहे शोध कार्यों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती की प्रासंगिकता को लेकर विभिन्न एजेंसियों को शोध के लिए प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। इनमें औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय और CSIR एमटेक शामिल हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत शोध कार्यों से अभी तक मिले परिणामों की समीक्षा के लिए आज शिमला में योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी संस्थानों के वैज्ञानिकों ने शोध कार्यों के परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हेमिस नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों की ओर से प्राकृतिक खेती विधि से किए गए शोधों के नतीजे बेहद सकारात्मक हैं और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि साल दर साल प्राकृतिक खेती विधि से लेबर कम हो रही है, जबकि मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो रही है और फल व फसलों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ रही है। आयुष एवं सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है, उसे वे बखूबी निभाएंगे। आज कांगड़ा जिले के पंचरुखी में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। गोमा ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से कार्य कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक सरकार आयुर्वेद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आपदा में राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत, राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं तथ्यहीन बयानबाजी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है भाजपा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अस्पतालों में जांच सुविधाओं को तुरंत बहाल करने की सरकार से की मांग। और लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने से प्रदेश में सूखे की स्थिति, किसान